हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं केवीएस वैकेंसी 2024 से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम डेट कब होगी, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, या फिर ये एग्ज़ाम कैसे होगा, आप लोगों का सिलेक्शन कैसे हो पाता है। ठीक है ना, ये सारी जानकारी, इसमें पोस्ट कितनी है ये भी बताऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें केवीएस की वैकेंसी से संबंधित अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिए, पहले तो सबसे पहले आप लोग ये समझो कि केवीएस होती क्या है, कौन सी वैकेंसी आ गई। बहुत सारे स्टूडेंट नए भी हो सकते हैं, तो उनके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि आखिर में ये कौन सी वैकेंसी आ गई जिससे अपन टीचर बन सकते हैं। तो पहली बात ये देखो कि ये एक सेंटर लेवल पर वैकेंसी होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, राजस्थान में, एमपी में, ये बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो होता क्या है, अलग अलग स्टेट में जो टीचर की वैकेंसी होती है, जो कि अपने अपने स्टेट के लिए होती है, उसी प्रकार से सेंटर लेवल पर, यानी कि कहीं पर भी आप लोग जहाँ भी सेंटर लेवल के स्कूल है वहाँ पर आप लोग पढ़ा सकते हैं। उसके लिए केवीएस में जो वैकेंसी निकलती है, केवीएस मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन, ऐसा कुछ होता है। हिंदी में अगर बात करें, फुल फॉर्म इसकी देखें तो केंद्रीय विद्यालय। अब आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, केंद्रीय विद्यालय हर जिले में लगभग है ही सही। तो कहीं पर भी आप लोगों को मौका मिल सकता है अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है। जो क्राइटेरिया रहता है, अगर आपने वो फॉलो किया है, एग्ज़ाम पास किया है, तो आप लोग इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर आप सेंट्रल का जो पेमेंट होता है उसी हिसाब से आपको पढ़ाना होगा। सेंट्रल के सारे नियम आप पे लगेंगे, स्टेट के भी थोड़े बहुत लग सकते हैं, पर इतना स्टेट का रोल इसमें नहीं रहेगा। सारा ये सेंट्रल लेवल से कनेक्टेड रहता है। केंद्रीय विद्यालय आप लोग समझ ही गए होंगे। तो देखिए, केवीएस वैकेंसी 2024 से रिलेटेड आगे की चर्चा अपन कर लेते हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है कि केवीएस वैकेंसी के नोटिफिकेशन कब से स्टार्ट हो सकते हैं, है ना। मैंने केवीएस से संबंधित आपको जानकारी दे दी है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब देखो, नोटिफिकेशन कब आ सकते हैं, तो इसके जो नोटिफिकेशन है वो, यानी कि आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं नवंबर और दिसंबर माह में 2024 में। इसके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं नवंबर दिसंबर 2024 में, फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। इसकी वैकेंसी जो होती है वो 2 या 2.5 या 1.5 महीने के अंतर्गत आती ही रहती, सॉरी महीना नहीं, ईयर के हिसाब से, यानी कि 1.5 ईयर, मतलब ये मान के चलो 2 साल बाद, 1 साल बाद, ऐसे बीच बीच में। यहाँ पर अगर मैंने महीने बोला हो तो आप उसको साल में समझना, क्योंकि माई मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 2 साल में, 1.5 साल में, 2.5 साल में, ऐसे इसकी वैकेंसी आती रहती है केवीएस की। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर 2024 में आप लोग ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है ना। बाकी जो मेन नोटिफिकेशन आएगा, जो भी इसकी सूचना और आएगी, वो मैं आप लोगों को बिल्कुल बता दूंगा, है ना। अब देखिएगा, एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आता है कि इसकी एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है। एक तो हम उस टाइम पे कोई और एग्ज़ाम दे रहे हो तो हमारा फंडा ना बैठे, तो ऐसा होता नहीं है कि एग्ज़ाम की डेटें सबकी लगभग चेंज ही रहती है। अब केवीएस की जो एग्ज़ाम डेट हो सकती है, वो एग्ज़ाम डेट मैं आपको बता देता हूँ कि 15 मार्च के आसपास या मार्च के फर्स्ट वीक में इसके एग्ज़ाम लग सकते हैं। ठीक है ना। जिस भी स्टूडेंट ने बीएड कर रखा है, सीटेट कर रखा है ना, वो स्टूडेंट ये एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। 15 मार्च को इसका पेपर लगेगा। 15 मार्च यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में कब भी लग सकता है। 15 मार्च में अपने हिसाब से ये बता रहा हूँ आप लोगों को। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि इसकी क्या योग्यता है, क्या आपके पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, ऐसे 3 टाइप से बना होता है, जिसको आप लोग पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ऐसे कुछ नाम देते हैं, वो भी अभी समझाऊंगा मैं आपको। इसमें एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपकी 10वीं 12वीं और जो यूजी पीजी, जो भी आपने जितनी भी कोर्स कर रखे हैं, उनमें कम से कम 10वीं और 12वीं में 50% आपके होनी चाहिए, है ना। 50% से ऊपर ही हो, कम तो ना हो। और साथ में आपकी जो भी डिग्रियां हैं, बीएड की, एमएड की, सीटेट की, ये सारी डिग्रियां आपकी उसी के साथ काउंट हो जाती है। तो यही बताया गया है कि 10वीं 12वीं में कम से कम 50% और यूजी पीजी में भी कम से कम 50% आपके मार्क्स होना चाहिए। बीएड आप पास आउट होने चाहिए, सीटेट भी क्वालिफाई होने चाहिए। ये सारी चीज़ें होती है।
पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। ये पीआरटी प्राइमरी लेवल पर, फिर उससे थोड़े मीडियम लेवल पर और उससे थोड़ा हाई लेवल पर। अब इनकी एज की बात कर लेते हैं कि किस किस एज में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो पीआरटी की बात करते हैं, जो प्राइमरी लेवल के टीचर बनने वाले हैं या बनना चाहते हैं, सेंटर की जो केवीएस की वैकेंसी आती है उसमें, तो पीआरटी वाले जो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी कम से कम एज होनी चाहिए, मतलब लास्ट 30 साल, कम से कम वो 30 साल से पहले के ही होने चाहिए, ज़्यादा उम्र के वो नहीं होने चाहिए। वो प्राइमरी लेवल पर आप लोग जा सकते हो। टीजीटी की बात करें तो कम से कम 35 और पीजीटी की बात करें तो 40। इससे ज़्यादा उम्र के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले पहले ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि 18-20 के बाद ही आप लोग ये सारी चीज़ें कर पाते हो, है ना। और लास्ट जो बता दिया मैंने, पीआरटी का तो होता है 30, टीजीटी का होता है 35 और पीजीटी का होता है 40। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कितनी पोस्टें इसमें आएगी केवीएस में। वैकेंसी पोस्ट आपको पता होनी चाहिए कितनी आ सकती है। तो जो इन लोगों ने बताया है उस हिसाब से तो यहाँ पर 5241 ऐसा कुछ पोस्ट बताई होगी, पर ये मान के चलो कि 5500 के आसपास या हो सकता है 6000 भी कर दे, अभी कोई कंफर्म नहीं है, बस एक आइडिया दिया गया है कि भाई 5241 कुछ ऐसी पोस्टें हैं, तो ये 6000 तक भी पहुंच सकती है, लगभग इतनी पोस्टें हो सकती है। बाकी जो आपके जो नोटिफिकेशन आएगा और जो भी ऑफिशियल तौर पर जैसे कि आपके फॉर्म फिल होंगे उस टाइम पर भी आता है, तो वो आप लोगों को और कंफर्म हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में होता है या नहीं होता है, तो इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एग्ज़ाम पास या मेरिट कैसे बनेगी। क्या हम एक एग्ज़ाम देके पास आउट हो जाएंगे या फिर कैसे क्या होगा इसका सीन। तो देखो, पहले तो आपको रिटर्न एग्ज़ाम जो पेपर होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, इस टाइप से आपको एग्ज़ाम देना होगा। फिर उसके बाद आपकी एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। क्या होगा? इंटरव्यू। एग्ज़ाम होता है 85% मार्क्स एग्ज़ाम के थ्रू लिए जाते हैं, 15% मार्क्स आपके इंटरव्यू के थ्रू लिए जाते हैं। फिर इन दोनों की जो फाइनल मेरिट बनती है, दोनों की मिला के, उस हिसाब से आप लोगों को फाइनल मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन होता है। फिर आपको जो भी स्कूल आवंटित होती है, केवीएस के जो भी स्कूल आपको आवंटित होती है, वहाँ पर आप लोग ज्वाइनिंग ले सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, वो आगे का प्रोसेस है। आप लोगों के लिए अभी के लिए इतना ही था। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और दी गई जानकारी आप लोगों को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर रही हो, तो आप लोग लाइक कर सकते हो वीडियो को, है ना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो